हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको जैसा कि पता है कि मैं टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ रहा हूं, वो भी 2025 का, जिसमें गणित में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर चैप्टर को हम ख़त्म कर चुके हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव को हम बता चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं हम एक एक ऑब्जेक्टिव को। इस वीडियो में हम चौथा नंबर चैप्टर द्विघात समीकरण, जिसमें पिछले वीडियो में कुछ बेसिक चीज़, कुछ फार्मूला और 10 नंबर तक के क्वेश्चन को हम बता दिए थे। आज के इस वीडियो में हम 11 नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जब अंतिम में अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे में कमेंट एक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 11 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण इतना और इतना का विवेचक होगा, ये पूछ रहा है आपसे। एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया है। जो समीकरण आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 15x, एक्स स्क्वायर माइनस में 15x और प्लस में क्या है, प्लस में 50 बराबर 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह कैसा समीकरण है तो आप क्या कहेंगे कि सर यह द्विघात समीकरण है। अगर मैं इसको ढक दूं फिर बोलेंगे कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो समीकरण और बहुपद में सिर्फ बराबर का अंतर होता है। अगर बराबर के बाद कुछ है, कुछ भी, तो वो हमारा समीकरण होता है। कह रहा है कि इसका विवेचक क्या होगा। हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण से a का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी होता है वो a का मान होता है, यहाँ पर जो भी होता है वो b का मान होता है, यहाँ पर जो भी होता है वो c का मान होता है। सर यह आप कैसे कह सकते हैं? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का क्या है, फॉर्मेट है कि आपका द्विघात समीकरण इस तरह से देखने में होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, x का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा, और लास्ट में जो बचेगा तीसरा टर्म अचर पद वो c का मान होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये चीज़ हम दूसरे नंबर चैप्टर में खूब किए हैं, आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। अब पूछ रहा है कि विवेचक क्या होगा। हम जानते हैं कि विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है। विवेचक कहिए या फिर इसी को हम डी से लिखते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान आपके पास क्या है, यहाँ पर माइनस का 15, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1 गुना c का मान कितना है तो 50 है। ठीक है, माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, माइनस 50 चौका कितना हो जाएगा 200। ठीक है, और उस 200 को 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। 225 में से हम 200 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से आपको विवेचक निकालना है। एक द्विघात समीकरण दे दे, पहले a b c का मान सोच लेना है, लिखना नहीं है इतना डिटेल में, आपको समझाना है हमें, हम इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, आराम से बन जाएगा फिर उसके बाद। चलिए 12 में कह रहा है कि bx स्क्वायर प्लस में ax प्लस में c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया है अजीबोगरीब, और कह रहा है कि अगर मूल समान होगा तो c का मान आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, आप हमें ये सबसे पहले बताइए कि मूल समान कब होता है। मूल समान कब होता है, सबसे पहले हमें ये बताइए। तो सर मूल समान होता है जब d बराबर 0 हो, तब मूल समान हो जाता है। तो ठीक है, d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो बराबर है 0 के। ये मूल समान होने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो b स्क्वायर, b का मान क्या है, यहाँ पर a है, क्योंकि x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, और b का मान खुद a है। तो a यहाँ कर रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुना a का मान यहाँ पर क्या है b है, गुना c का मान क्या है यहाँ पर c है, वो बराबर हो जाएगा 0 के। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4bc को गुना करेंगे तो क्या होगा 4bc बराबर 0। हमें c का मान निकालना है ना, तो उसको उधर ले जाएंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4bc, माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा, फिर उसको हम इसमें ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो a स्क्वायर बट्टा में 4b किस में है, गुना में है, जब साइड चेंज करेगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर में c।
तो देखिए सी का मान a² बाई 4b, ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात था। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है यहाँ पर कि ये हमारा x² का जो गुणांक है वो a का मान हो जाएगा, x का जो गुणांक है वो b का मान हो जाएगा, और c का मान तो पहले से ही यहाँ पर c था। और बोल रहा था कि मूल समान हो तो c का मान, तो मूल समान होने का ये क्या है, कंडीशन है, ये फॉर्मूला है कि d को बराबर होना चाहिए 0 के, तो मूल समान होता है। बस सिंपल सा कैलकुलेशन था, वो कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के शून्यक a अल्फ़ा और तथा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है। एक द्विघात समीकरण दे दिया है और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है। दूसरे चैप्टर बहुपद में भी हम पढ़े हैं ये क्वेश्चन। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो उस द्विघात समीकरण से -b का मान देखिए क्या है, तो b का मान जो है वो 3 है, माइनस तो रहेगा ही फॉर्मूला में, b का मान 3 है बट्टा a का मान जो है वो 2 है, a का मान क्या है 2 है, तो -3/2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह आपस में नहीं कट रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछे, चाहे मूलों का योगफल पूछे, चाहे शून्यकों का योगफल पूछे, सबका एक ही फार्मूला -b/a। और आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण से कैसे हम a, b, c का मान निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 में कह रहा है कि यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात समीकरण दे दिया है आपको x² प्लस में x माइनस में 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है। एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया है और कह रहा है कि इसके मूल अल्फ़ा बीटा हो तो जो कंडीशन दिया है वो हमें निकालना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बहुपद में था कि द्विघात बहुपद दिया रहता था और कह रहा था कि अल्फ़ा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, तो ये निकालिए। अंतर इतना ही है कि वहाँ पर शून्यक और यहाँ पर मूल, और कोई अंतर नहीं है। मतलब x का मान निकालना बहुपद वाले चैप्टर में शून्यक कहलाता है और चौथे चैप्टर में x का मान निकालना मूल कहलाता है। बस इतना सा फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। सिंपल है, बन जाएगा आराम से। पूछा क्या है आपसे, 1/अल्फ़ा प्लस में 1/बीटा। डिटेल में हम ये क्वेश्चन को बताए हैं, डिटेल में बहुत बड़ा बनता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमें वैसे नहीं जाना है, जो कि हम दूसरे चैप्टर में बताए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, -b/c होता है। ठीक, तो माइनस तो रहेगा ही। b का मान यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, प्लस का 1 है, और c का मान यहाँ पर क्या है, -2 है। तो अगर मैं माइनस से माइनस को काट दूँ तो क्या बचेगा, 1/2। तो क्या आपके ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर 1/2? तो जी सर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिख रहा है 1/2। तो इस तरह से आप बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब यहाँ तक जब आ ही गए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए। अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं, आ चुके हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है, तब आप यहाँ तक आए हुए हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होंगे तो दोनों मूल कैसा होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, विवेचक मतलब क्या, विवेचक मतलब डी ना, विवेचक को ही तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसका पहला लेटर लिया गया है डी। तो इसके बारे में कह रहा है, डी के बारे में, विवेचक के बारे में, कि इसका मान अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव में अगर आता है, तो कह रहा है कि वो दोनों मूल कैसा होगा। हम आपको बताए थे पहले ही वीडियो में कि जब पॉजिटिव में आए डी का मान, अब डी का मान बड़ा है 0 से, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव में होना चाहिए। तो क्या होता है कि मूल कैसा होता है, वास्तविक तथा असमान कहिए या फिर भिन्न कहिए, बात तो बराबर ही है। असमान या भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न मतलब अलग अलग, वो भिन्न नहीं, बट्टा वाला नहीं, अलग अलग, ठीक है। और या फिर असमान बोले तो भी वही अर्थ निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
चलिए 16 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के विवेचक का मान क्या होगा। बहुत आसान है, विवेचक का मान आपको पता है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है ना द्विघात समीकरण, उसको ध्यान से देखिए। विवेचक पूछा है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, तो बी का मान इसमें क्या देख रहे हैं हम कि माइनस का 2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस 4 गुना ए का मान यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 3 है, और सी का मान हम क्या देख रहे हैं कि 1/3 है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं 3 से 3 को काट दूंगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, -4 बराबर में 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। हमें क्या चाहिए, तो द्विघात समीकरण चाहिए। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं हम, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 4x + में 6 = 0, तो आपको उसमें कहीं पर अधिकतम घात चर की जो घात है उसमें 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। समीकरण तो है पर द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है ही नहीं, इसीलिए। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात अगर हम करें तो x² माइनस में bx + में c = 0, यह द्विघात समीकरण है। क्या है, तो x² माइनस में bx प्लस में c = 0, तो यह द्विघात समीकरण है। क्यों है सर, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर देखिए 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दे दिया है आपको, और क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण दिया है आपको। द्विघात समीकरण कैसा है, तो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर x² + में x माइनस में 1 बराबर में 0। इस तरह से क्या है, एक द्विघात समीकरण दे दिया है, और कह रहा है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये पूछ रहा है आपको। तो मूलों की प्रकृति हमें निकालना है, तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इस द्विघात समीकरण में x का मान कैसा होगा, वो डिपेंड करता है d पर। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी बोले तो विवेचक, उस पर डिपेंड करता है कि मूल इसका कैसा होगा, नेचर इसका कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक, तो अब यहाँ पर b का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुना a का मान 1 है, गुना c का मान कितना है, यहाँ पर -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4, 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 ही होगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मूलों की प्रकृति में हम क्या देख रहे हैं, 5 आ रहा है, d का मान 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है, हम ये देख रहे हैं कि d का मान जो है ना वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कैसा मूल होता है, आपको हम बताए थे कि वास्तविक और असमान होता है, या फिर भिन्न भी कह सकते हैं। असमान और भिन्न दोनों का अर्थ एक ही होता है कि अलग अलग। तो पॉजिटिव में है मतलब 0 से बड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमें द्विघात समीकरण नहीं चाहिए। ठीक है भाई, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है कि x + 1 और इंटू x - 2 है, बराबर में 0 है। देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें द्विघात समीकरण नहीं चाहिए। x को x से गुना कीजिए तो x², x को -2 से गुना कीजिए तो -2x, प्लस में x को 1 से गुना कीजिए तो x - 2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए x² - 2x में से 1x गया तो माइनस का 1x माइनस में 2 बराबर 0। अधिकतम घात इसमें क्या है, 2 है, तो यह द्विघात समीकरण हो गया, लेकिन हमें नहीं चाहिए द्विघात समीकरण। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2x² है, उसमें भी दिख रहा है हमको अधिकतम घात 2, तो वह भी द्विघात समीकरण होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर मैं सी की बात अगर मैं करूँ तो हम क्या देख रहे हैं कि x + 3/x = x² है, ऐसा है। ध्यान से आप देखिए,
यह द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में है ही नहीं। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए मैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म सबसे पहले लिख देता हूँ। फिर बी एक्स होना चाहिए। तो चलिए ये एक्स वाला टर्म मैं लिख देता हूँ। ठीक, चलिए अब अचर पद होना चाहिए। तो ये जो अचर पद है ना, उसको हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है। क्या है? यहाँ पर 1 है। जैसे इसको हम सीधा करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का 3x - 1, इसका पावर ऐसे हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0, सॉरी। और ये जो एक्स स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो घात है वो -1 है। क्या है? -1 है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यह बट्टा में है ना, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 20 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के विवेचक निम्नलिखित में से कौन होगा। विवेचक पूछा है फिर से, अभी हम पढ़े हुए थे। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। वैल्यू को पुट कीजिए तो b का मान हम देख रहे हैं कि -5 है, उसका स्क्वायर -4 गुना a का मान हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, गुना c का मान जो है वो देख रहे हैं हम यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर 25 - 16। 25 में से अगर हम 16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है सी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल बराबर हो तो पूछ रहा है कि क्या होगा p का मान। एक समीकरण दे दिया है x² माइनस में px और उसके बाद है प्लस का 4 बराबर 0। ठीक, कह रहा है कि उसका मूल बराबर हो तो p का मान। मूल बराबर कब होता है? मूल बराबर होता है जब d का मान बराबर होता है 0 के, तब मूल बराबर होता है। हमें p का मान निकालना है। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है, वो बराबर है 0 के। b का मान यहाँ पर क्या है? माइनस का p उसका स्क्वायर -4 गुना a का मान 1, c का मान कितना है? 4 है, बराबर 0। माइनस p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? p माइनस 4 चौका 16 बराबर में 0। p बराबर माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा ही। तो p बराबर में वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा और साइन किसका लेकर आएगा? प्लस और माइनस का। तो p बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। तो प्लस का 4 माइनस का 4 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है ऐसे ऐसे सवालों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बाईस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। क्या पूछ रहा है आपसे? द्विघात समीकरण आपसे पूछ रहा है कि कौन है द्विघात समीकरण। ध्यान से देखिए, आप ऑप्शन को देखिए कि 2x³ है, 2x³ है, तो क्यूब वहाँ पे दिख रहा है। डिफिनीशन होता है कि जिस समीकरण में चर की घात 2 हो, अधिकतम घात, वो द्विघात समीकरण होता है। तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा में आप देखिए यहाँ पर कि उसमें भी क्या है? क्यूब है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट पर लगा हुआ है x, जिसका मतलब होता है 1/2 होता है। तो ये कैसे चलने वाला है? यहाँ भी फॉल्ट है और यहाँ भी फॉल्ट है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर मैं सी की बात अगर करूँ, थोड़ा सा मैं ध्यान दूँ ऑप्शन नंबर सी पर, तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा, वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। एक तो दिख भी रहा है और मैं दिखा भी सकता हूँ आपको कि यह मेरा द्विघात समीकरण है। अब कैसे है सर, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे है ये। प्लस में 4, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर 3x² प्लस में 2 बराबर 3 - x² प्लस में 4 है। यह द्विघात समीकरण होगा। अब कैसे होगा? देखने से तो लग नहीं रहा है कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ऐसा अगर दिख रहा है इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। आइए तो मैं क्या करूँगा, 3x² प्लस में 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, इसको a मानिए, इसको b मानिए, a² प्लस में b² माइनस 2ab मतलब 6x।
प्लस में 4। यहाँ पर हम क्या किए, थोड़ा सा हम शॉर्टकट बनाए, स्पीड में बनाई, मन ही मन हम कर दिए। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप तो तोड़ सकते हैं, 10th क्लास में है तो आपको इस पर तो ब्रेक करना आता होगा आपको। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है, उसको जोड़ते हुए इस पूरे को मैं इधर लेकर आ जाऊँगा। देखिए कैसे, 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। 9 4 13 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। और ये प्लस का 2 तो पहले से है ही यहाँ पर, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। अब 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर, प्लस का 6x अकेले है, 13 में से 2 गया तो माइनस का 11, बराबर में 0। तो देखिए ना कि यह इस फॉर्मेट का है ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म, अचर पद बराबर 0। इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इस बार नहीं पूछा है आपसे, द्विघात समीकरण नहीं होगा ये पूछा है आपसे, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन जो है वो तो होगा ही, आराम से हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ पहले ऑप्शन की तो ध्यान से देखिए आप, ये जो 2x स्क्वायर है ना, बराबर के बाद जो है x स्क्वायर, तो अगर मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँ इसको, तो 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो 2x स्क्वायर में से एक x गया तो फिर भी एक x स्क्वायर बचा ना। अब कुछ देखिए, अचर पद और बीच वाला पद वो बचे या ना बचे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन चीज़ तो हमको दिख गया, अधिकतम घात 2। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण होगा ही, अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। अगर मैं बी की भी बात करूँ ना, बी की अगर मैं बात करूँ तो वो भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। अब कैसे होगा इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में इधर है एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है, ठीक है। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। अब कैसे होगा ध्यान से देखिए, अगर मैं ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर मैं अगर फॉर्मूला लगाऊँ a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। तो a क्यूब मतलब x का क्यूब होगा यहाँ पर, ठीक है। इधर तो पहले से है एक्स स्क्वायर, और जो भी आए हमको उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक्स क्यूब है प्लस में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये तो कट ही जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो एक्स क्यूब ये वाला माइनस का एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। बाकी इधर जो भी बचे, लेकिन मेन चीज़ हमको दिख रहा है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तीसरा भी हो जाएगा इसी तरह से आप देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट हो जाएगा, यह नहीं होने वाला है द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कितने द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होगा, ये पूछ रहा है आपसे। सिंपल सा है, इसका निकालेंगे हम मूल। तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का है माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 5 हो जाएगा। एक बार प्लस के साथ लिख दीजिए रूट का 5 और एक बार माइनस के साथ लिख दीजिए रूट का 5 हो गया। यही हमारा हो जाएगा, जिसको हम क्या देख रहे हैं, इसका अपरिमेय संख्या दिख रहा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक एवं समान है तो मूल होगा। एक दे दिया है फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। इसका मूल कह रहा है कि अगर समान हो तो कह रहा है कि मूल क्या होगा, कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान हो। तो मूल वास्तविक का समान कब होता है, जब d बराबर 0 के होता है, तो मूल वास्तविक और समान होता है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि हमारे पास एक फॉर्मूला था x बराबर द्विघात समीकरण बराबर मैन फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा में 2a था, एक फॉर्मूला था ना, आपको पता होगा। तो अगर
बोल रहा है कि मूल वास्तविक और समान हो। तो मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब b का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप सोच लीजिए कि यहाँ पर 0 है, इसका वैल्यू 0 है, तो पूरा टर्म तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस रहे 0 के आगे में चाहे माइनस रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो बचेगा क्या? -b/2a बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल था, आसान था। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।